हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल साइंस। सॉइल साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है बीएससी एग्रीकल्चर या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग सॉइल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल क्या है, सॉइल साइंस क्या है, सॉइल साइंस की ब्रांचेस क्या हैं और अदर टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये सॉइल क्या है। सॉइल सॉइल की जो स्पेलिंग होती है वो होती है SOIL सॉइल। सॉइल की जो हिंदी होती है वो होती है मृदा। सॉइल जो है ये एक लैटिन वर्ड है। सॉइल एक लैटिन वर्ड है जो कि सोलम से लिया गया है। सॉइल लैटिन वर्ड है जो कि सोलम से लिया गया है और सोलम का अर्थ होता है फ्लोर। फ्लोर यानी फ्लोर 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 का मतलब होता है फर्श। यानी सॉइल सॉइल जो है ये एक लैटिन वर्ड सोलम से लिया गया है। सोलम जो है, सोलम का अर्थ होता है फ्लोर या फर्श। तो इस प्रकार से हम लोग सॉइल को क्या बोलेंगे, मृदा को, कि भूमि की सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं, सॉइल कहते हैं। इसकी जो इंग्लिश में डेफिनेशन होगी वो होगी सॉइल इज द कंसर्ड एज ए नेचुरल बॉडी एंड एज इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ प्लांट फूड। यानी सॉइल जो है वो एक नेचुरल बॉडी के रूप में जानी जाती है जो कि इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ प्लांट फूड, जो पौधों को भोजन प्रदान करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। सॉइल क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है जिनसे कि प्लांट को फूड प्राप्त होता है और ये एक नेचुरल बॉडी है। तो सॉइल क्या है, सॉइल एक लैटिन वर्ड है जो कि सोलम से लिया गया है। लैटिन वर्ड सोलम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है फ्लोर या फर्श। और भूमि की सबसे ऊपरी परत को हम लोग मृदा कहते हैं। सॉइल की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि भूमि की सबसे ऊपरी परत को सॉइल या मृदा कहते हैं। और सॉइल इज द कंसर्ड एज नेचुरल बॉडी, यह एक नेचुरल बॉडी के रूप में जानी जाती है जो कि पौधों को भोजन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। और अब बात करते हैं कि सॉइल साइंस क्या है। सॉइल साइंस क्या है, तो सॉइल साइंस जो है एग्रीकल्चर साइंस की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जो है मृदा और उसके विभिन्न गुणों का अध्ययन करते हैं। सॉइल साइंस क्या है, यह एक शाखा है। किसकी शाखा है, एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर साइंस की एक शाखा है यानी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत हम लोग जो है मृदा और इसके गुणों का, विभिन्न गुणों का वर्णन या अध्ययन करते हैं। अब ये जो सॉइल साइंस है, सॉइल साइंस जो है इसकी दो ब्रांचेज हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। इसकी जो है दो ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांच है इसकी पेडोलॉजी। सॉइल साइंस की दो ब्रांचेज हैं। पहली है पेडोलॉजी। अभी जो सॉइल साइंस की पेडोलॉजी ब्रांच है, शाखा है, इसके अंतर्गत हम लोग जो है मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। मृदा की उत्पत्ति यानी जन्म का अध्ययन करते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ। और इसके अंतर्गत हम लोग मृदा का वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं कि मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो पेडोलॉजी जो है इसके अंतर्गत हम लोग मृदा की उत्पत्ति और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। और उसकी दूसरी ब्रांच होती है एक इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है पौधों के वृद्धि एवं विकास में मृदा का जो रोल है, मृदा का प्रभाव है, उसका अध्ययन करते हैं। यानी कि पेडोलॉजी में मृदा की उत्पत्ति एवं वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं और इडेफोलॉजी में जो पौधों की वृद्धि एवं विकास है उसमें मृदा के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं
कि कंपोनेंट ऑफ सॉइल, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल यानी जो मृदा के अवयव हैं, यानी कंपोनेंट ऑफ सॉइल मतलब मृदा के अवयव। मृदा के अवयव क्या होते हैं? तो जैसे मान लीजिए ये कोई जो मृदा होती है, मृदा में 50% आधा जो है वो पाया जाता है, 50% ठोस पाया जाता है। ये 50% भाग जो है, इसका आधा भाग जो है वो ठोस होता है और आधा भाग जो है खाली होता है, यानी इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रंध्रावकाश। रंध्रावकाश यानी खाली स्थान पाया जाता है। मृदा में 50% ठोस भाग और 50% खाली रंध्रावकाश भाग पाया जाता है। अब ये जो 50% ठोस भाग है, इसमें से 45% भाग जो है वो पाया जाता है मिनरल का। मिनरल का भाग 45% पाया जाता है। ये जो है इतना होगा 45%, ये होगा मिनरल। मिनरल यानी कि खनिज पदार्थ। और ये जो 5% भाग है यहाँ पर, ये होता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर। और ये जो रंध्रावकाश खाली भाग है 50%, इसमें से 25% जो है इसमें जल पाया जाता है। 25% में जल पाया जाता है और 25% में वायु पाया जाता है। तो जो कंपोनेंट ऑफ सॉइल हैं, जो मृदा के अवयव हैं, उसमें से मृदा अवयव में से जो है 50% क्या पाया जाता है? 50% पाया जाता है ठोस, और यहाँ पर 50% क्या पाया जाता है? रंध्रावकाश। अब ये जो ठोस है 50%, इसमें से 45% जो है वो खनिज पदार्थ पाया जाता है, खनिज पदार्थ। और ये 5% जो है इसमें से कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। बाकी जो ये 50% है, इसमें से 25% जो है वो पाया जाता है वायु और 25% जल पाया जाता है। तो ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि सॉइल, यानी सॉइल को मृदा कहते हैं हिंदी में, और मृदा जो है सॉइल, ये लैटिन वर्ड सोलम से लिया गया है। सोलम का जो अर्थ होता है वो होता है फ्लोर या फर्श। तो भूमि की सबसे ऊपरी परत जो होती है उसे हम लोग सॉइल कहते हैं। और सॉइल इज द कंसिडर्ड एज ए नेचुरल बॉडी। ये जो है नेचुरल बॉडी के रूप में जानी जाती है, और ये एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है, माध्यम है किसका? प्लांट फूड का, पौधों के भोजन का। अब सॉइल साइंस जो है, सॉइल साइंस क्या है? तो सॉइल साइंस जो है ये एग्रीकल्चर साइंस है। एग्रीकल्चर साइंस की एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? मृदा और गुणों का अध्ययन करते हैं, सॉइल एंड उसकी क्वालिटी का अध्ययन करते हैं। अब सॉइल साइंस की 2 ब्रांचेज हैं। नंबर 1 है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मृदा की उत्पत्ति एवं वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। दूसरा है इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पौधों की वृद्धि एवं विकास में मृदा के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, कि मृदा में किस प्रकार से जो है वृद्धि एवं विकास होता है। और अगला टॉपिक हमने पढ़ा कंपोनेंट ऑफ सॉइल, यानी मृदा के अवयव। तो मृदा में जो है 50% भाग जो है वो ठोस होता है और 50% रंध्रावकाश होता है। अब ये 50% ठोस में जो है 45% खनिज पदार्थ पाया जाता है और 5% जो है कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। और 50% जो रंध्रावकाश खाली भाग होता है, उसमें से 25% वायु पाई जाती है और 25% जल पाया जाता है। तो ये हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। तो आज की वीडियो में इतना ही। अदर टॉपिक जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे।